नमस्कार दोस्तों। माहेश्वरी महामाया महतत्व की देवता है और वह अपनी माया से हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस महतत्व के अंदर एक अहंकार नुमा अपना एक पटल है जिससे ऊर्जा अंदर आती है और बाहर जाती है। इस अहंकार के पथ के नीचे सत्व, रज और तम 3 फिल्टर्स लगे हुए हैं और उन 3 फिल्टर्स के पीछे हमारा सच्चिदानंद परमात्मा स्थित है। यही चेतना सभी ग्रहों से और ब्रह्मांड से आने वाले सारे संवेग रूपी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक्चुअली ये चेतना कुछ नहीं करती दोस्तों। इसकी जो ये महामाया है, ये जो अंदर की एक महत्त्व की जो शक्ति है, वो ये सारी ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचती है। होता ये है कि हमारा जहाँ अहंकार रूपी कांचनुमा पटल है, जो इस महत्त्व के बाहर का हिस्सा है, वहाँ तक जितनी भी संवेग या जितनी भी ऊर्जा आती है वो एकदम विशुद्ध रूप की रहती है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। प्रॉब्लम उसके आगे शुरू होता है। जैसे ही वो ऊर्जा अंदर जाती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आती है, सत्व रज तम के पटल से वापिस आती है, वहाँ से अपना प्रॉब्लम शुरू होता है। परम चेतना से निकले हुए विशुद्ध संवेग और ब्रह्मांड से और सभी ग्रहों से आने वाले बाकी के संवेग, ये सब सत्व रज तम के पटल से परावर्तित होकर जब बाहर निकलते हैं तो ये मन के अंतर्मन के दायरे में जाते हैं। ये अंतर्मन का दायरा 5 अलग अलग विभिन्न सेक्शंस में बटा हुआ है और वहाँ पर ये संवेग विचारों का रूप धारण करते हैं। यह क्रिया दोस्तों हमारे साथ निरंतर चल रही है। हमारे अंदर की माया शक्ति आकर्षित करके हर किसी चीज को हमारी इच्छा अनुसार प्रक्षेपित कर रही है। इस क्रिया को कोई कभी भी रोक नहीं सकता। हम अपने दायरे से एक किसी लिमिट तक ही स्वतंत्र है, उसके आगे हम हमारा दायरा क्रॉस नहीं कर सकते। नेचर से हमें प्राप्त हुई ऊर्जा के अनुरूप अगर हम बहने लगे तो शायद हमारा जीवन ज़्यादा समृद्ध हो सकता है। इसमें हम वैसे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत बार कोशिश करते हैं कि हम अपने दृढ़ता से, हमारी अपने इच्छा से कुछ करने जाए, पर वो एक लेवल तक ही हम उसमें सक्सेस हो पाते हैं। बहुत तकलीफ जाती है। अगर हम नेचर के फ्लो के साथ बहने लगे तो हमें इतना कष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये समझना हमें जरूरी है। और यह सब हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिर्फ इतना ही कारण है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता को, हम अपनी समझ को, हम अपने जागृति को बढ़ा सकें, हम बहुत सचेत होकर जी पाए, हम अपनी बुद्धिमत्ता को बहुत विशाल रूप दे पाए, हम अपने कहानी के पुराने पात्रों को ही फिर से समझते हैं। वो अपना पुराना जड़त्व योग लेकर हम अपने मन के प्रोसेस के डेवलपमेंट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कैरेक्टर्स 2 लिए थे, एक सुरेश और एक रमेश, जो अगले जन्म में महेश और राकेश बनकर वापस आए थे। आज हम उन्हीं की मनो अवस्था को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और पिछले टाइम उसका पॉजिटिव एंगल अपन ने देखा था। इस वक्त उन लोगों का नेगेटिव एंगल क्या हो सकता है, उसके ऊपर अपन विचार करते हैं। ये सुरेश जो बाद में महेश बनकर आया है, उसके पुराने कर्मों की वजह से उसे इस टाइम
बुध राहु का जड़ योग प्राप्त हुआ, पर वो नीच अवस्था का है, बुरी अवस्था में है, कुंडली के बुरे घर में है। तो उसके साथ क्या क्या घटित होने की संभावनाएं हैं। यह बुध राहु का पीड़ादायक जड़ योग अगर महेश बहुत अच्छे घर में भी पैदा हुआ हो तो भी उसे अपने घर में कुछ ना कुछ कमी महसूस होगी। हर जगह उसे कमी नजर आएगी, उसे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसते ही रहेगा, वह हमेशा किसी भ्रम में रहेगा। उसका भ्रम अपने आप को विद्वान समझने का रह सकता है। उसे हमेशा ये तकलीफ रहेगी कि लोग उसकी बातें सुनते क्यों नहीं हैं, लोग उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। ये तकलीफ उसे हमेशा रहेगी। बुध खराब होने से उसे निर्णय क्षमता नहीं रहेगी। बोलते वक्त कुछ ऐसे शब्द निकल जाएंगे कि जिससे बनते हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। निवाला मुंह तक आते आते छूट जाएगा। उसे हमेशा लगेगा कि झट से मेरा काम हो जाए, मेरा काम फटाफट हो जाए, और वो हर वक्त उसके काम में कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैकल्स आते रहेंगे। किसी बहुत बड़े भ्रम में वो इन्वॉल्व रहेगा और फिर कुछ दिनों बाद उसका वो भ्रम अचानक टूट जाएगा, बहुत निराश होते जाएगा। यह सब बुध और राहु के इम्पल्सेस के रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि उसके मन में कुछ ऐसा तिकड़म करके पैसा खड़ा करने की कल्पना सूझेगी, और कभी कभी ग्रहों के गोचरवश उसको उसमें थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिलने लग जाएगा। थोड़े दिनों के लिए उस सक्सेस को पाकर वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। उसके अंदर इतनी अहंकार की परत बढ़ेगी कि उसे लगेगा कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, वो सब बिल्कुल सही होता है। पर ये उसका भ्रम रहेगा, और वो भ्रम कभी ना कभी उसका फिर से टूटेगा। तो जैसे ही कोई पहाड़ों से गिर जाता है, नीचे घसर जाता है, वैसी उसकी अवस्था होगी। जब उसको पैसे से साथ मिलते जाएगा, तब वो भोग में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा कि वो किसी अपने पराये का ख्याल नहीं करेगा, ना घर वालों का ख्याल करेगा, ना दोस्तों का ख्याल करेगा, सबको वो हर्ट करते जाएगा। और लालची लोग, मतलबी लोग उसकी सारी बुरी बातें सुनकर भी उसके साथ लगे रहेंगे, ताकि उसको बेवकूफ़ बनाकर, उसकी झूठी तारीफ करके उसको ऊपर की ओर चढ़ाकर उसका पैसा ऐंठ सके। और ऐसे दोस्तों से वो हमेशा धोखा खाएगा। दोस्तों को जज करने के लिए उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। वो खुद अपनी बहुत बड़ी बड़ी खोखली बातें, खोखली ढींगे हाँकता रहेगा। ये जो उसके मतलबी दोस्त है, वो उसके हाँ में हाँ बोलते जाएंगे। उसके रिश्तेदार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, ये सब उससे घृणा करने लगेंगे। अब उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये और कुछ गलत कुछ स्कीम बनाएगा दिमाग में, क्योंकि राहु उसके साथ है। तो वो प्लानिंग कर देगा, फिर कोई जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, कुछ ऐसा इलीगल काम करेगा कि जिसमें से वो सक्सेस हो पाए। एक दो बार उसे सक्सेस भी मिल जाएगा, और जैसे उसको सक्सेस मिल जाएगा, उसका तो अच्छे कर्मों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। वो तो यही पूरी जिंदगी की थ्योरी बना लेगा कि सब कुछ बिल्कुल मैं ही हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और फिर एक दिन वो भी गुब्बारा फूट जाएगा। फिर जेल, कोर्ट, बाकी राजदंड, यानी गवर्नमेंट से कोई समस्या, ये सब में से हो जाएगा। और तब उसको फिर कहीं तो भी ऐसा एहसास होने लगेगा कि कहीं तो भी मैं गलत हुआ हूँ। जैसा मैंने सोचा था कि मैं ही सही था, वो वैसा तो नहीं था। कुछ तो है ऐसी चीज की जो मेरे हाथ में नहीं है। ये एहसास तब उसे होने लगेगा, पर तब तक दुनिया उसके हाथ से छूट चुकी होगी।
उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब उससे दूर हो चुके होंगे। उसके वो जो मतलबी दोस्त थे वो सब उसको भूल चुके होंगे, और वो अकेला बिल्कुल सुनसान ऐसा जिंदगी काट रहा होगा। अब यहाँ फिर से ट्विस्ट आ सकता है। अगर उसे सच में दिल से पश्चाताप हुआ तो थोड़े कर्म सुधर जाएंगे, तो थोड़ा और वक्त बदल जाएगा, फिर से कोई माया आने लग जाएगी, कुछ पैसा आने लग जाएगा, फिर से भ्रमित हो सकता है, फिर से वो वापस फिसलने के लिए तैयार हो सकता है, फिर से गुब्बारा फूलना शुरू हो सकता है, और ऐसा ही वो बुढ़ापे की ओर बढ़ सकता है। ये भी हो सकता है कि वो बुढ़ापे में आके पछताना शुरू कर दे। बुढ़ापे में उसकी बुद्धि और ज़्यादा भ्रमित होती जाएगी, उसको सामने वालों पर कोई भी विश्वास नहीं रहेगा, वो हमेशा दूसरों को शक की नज़र से ही देखते रहेगा, इसलिए लोग उसकी इज्जत भी नहीं करेंगे और उसे बार बार अपमानित होता रहना पड़ेगा। ये सारी स्थिति उसी के कर्मों की वजह से है दोस्तों। हमेशा दूसरों को कोसना, सिर्फ दूसरों को गलत साबित करना, और मैं खुद सिर्फ अच्छा हूँ और मैंने जो कुछ भी किया वो ही सही है, इसी ठाम निश्चय पे, इसी भ्रम पर उसने जिंदगी के आखिरी दौर तक जाना। फिर उसको मिर्गी की बीमारियाँ, भूलने की बीमारियाँ, बुद्धि भ्रमित होने की बीमारियाँ, ये सब लग जाएगी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में उसका अकेलापन, आवाज़ देगा तो भी कोई उसका सुनने वाला नहीं, उसके अपने भी उसको देख के भी अनदेखा करने लग जाएंगे। ये सारी अवस्था उसी के कर्मों से आएगी, और ऐसे में ही एक दिन उसका अंत होगा। फिर वापस वो जिस जिस चीज़ों के लिए कोसा था, जिस जिस चीज़ों के लिए तरसा था, वही वापस लेके आएगा। ये कंटिन्यू कहानी चलती रहेगी दोस्तों। पुराने कर्मों की वजह से अगले जन्म में वो थोड़ी ठीक ठाक ग्रह स्थिति लेकर आएगा, पर उसके कुंडली में शनि महाराज एकदम प्रभावी रहेंगे। शनि से आने वाले सारे इम्पल्सेस उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिसीव होंगे। दरिद्रता, उदासीनता, नैराश्य, ये सब उसके ज़िंदगी में पूरा हावी रहेंगे। बहुत सारा कष्ट लेकर, बहुत सारी मेहनत के बाद उसे सफलता हासिल होते जाएगी, पर शनि महाराज की उसके पर ये कृपा ही रहेगी। इस मेहनत से, इन कष्टों की वजह से उसका मन थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा। कमाने हुए, मेहनत से कमाते हुए पैसों का सुकून उसको समझ में आने लगेगा। पिछले जन्म में पैसा था पर सुकून नहीं था। पिछले जन्म में भोग के सारे साधन उसको प्राप्त थे पर वो भोग नहीं सकता था। इस जन्म में उसके पास भोग के साधन अवेलेबल नहीं है, पर जो छोटा मोटा जो भी उसके पास पूंजी है साधनों की, संसाधनों की, उसमें उसको समाधान मिलना शुरू होगा, और वो समाधान उसको बहुत अच्छे से आगे डेवलप करते जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा जिंदगी का आस्वाद उसे मिलना शुरू होगा। दुख रहेगा, कष्ट रहेगा, बहुत सारी मेहनत रहेगी, सफलता बहुत ही कम मात्रा में रहेगी, पर उसके बावजूद भी शनि महाराज की वजह से, शनि के इम्पल्सेस की वजह से उसके जीवन में सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। आखिरी में सेटिस्फैक्शन रहेगा, शुरू में नहीं। और जैसे जैसे वो आखिरी के दौर में जाएगा वैसे वैसे उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी बुद्धिमत्ता डेवलप होती जाएगी और उसके कर्म बदलते जाएंगे। हो सकता है कि वो जीवन में भी उसका अंत ऐसा ही गरीबी में या कष्ट में हो। शनि महाराज के सारे आने वाले संवेग को ग्रहण करने के लिए जो जो बातें करनी चाहिए, जो जो साधनाएं करनी चाहिए, अगर वो उस जीवन में वो कर पाएगा
तो निश्चित उसको उसी जीवन में उसी वक्त से धीरे धीरे उसको सफलता मिलने लग जाएगी। बुद्धि का ऐसा विकास हम सब का हो रहा है दोस्तों। ये सारे ग्रह तारे, ये सारे संवेग हमें किसी गंतव्य की ओर ले जा रहे हैं। अब यह अगर हमारे समझ में आ जाए तो बुद्धिमत्ता इसमें है कि हम ये सिर्फ जान लें कि हमारा फ्लो किधर जा रहा है, हम किस फ्लो में बह रहे हैं। अगर वो फ्लो हमारे समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन हम समृद्ध कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारे मन में एक विचार या एक प्रश्न ये आ सकता है दोस्तों कि हमारे पूर्व कर्मों की वजह से आज हमारी ये पीड़ित अवस्था है, तो हम इसे सुधारने के लिए कितना और टाइम दें। और अगर समझो हमने सुधारने की कोशिश भी की और हमारे पूर्व कर्म बहुत ज़्यादा बुरे होंगे और हम कर ही नहीं पाए, तो फिर हमारा क्या होगा? क्या हम सिर्फ ये सुधारने के चक्कर में रह जाए? क्या हमने सिर्फ यही करते रहना? क्या हमने इतने बुरे कर्म किए हैं कि जो अभी हमको सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा है? ऐसे सारे सवाल आपके मन में आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ हमें एक बात जरूर समझनी होगी कि अगर हमारे लाइफ में पुराने कर्मों की वजह से ये अवस्था है तो कर्म का सिद्धांत हम पर लागू है, और अगर कर्म का सिद्धांत तब का लागू है तो अब का भी लागू होगा। तो अब अगर हम हमारे कर्मों को बदले तो वो सिद्धांत आगे भी काम में आएगा। सिद्धांत से डरने की जरूरत नहीं है, सिद्धांत को आजमाना होगा। और दोस्तों, आजमाने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिकल करना होगा। सिर्फ मिठास की बात करने से होगा नहीं, शक्कर कारखाने की बात पर चर्चा करने से होगा नहीं। शक्कर को चख के देखना होगा, तभी समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें मिठास है। हमें प्रैक्टिकल करना होगा। सिर्फ कर्म सिद्धांत की बातें करके कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिए तो निश्चित सफलता आपकी है। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।